है कि एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। ठीक है। पोता रोज रात में सब सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। देखो ये मूसलाधार जो शब्द है, ये बारिश का ही एक विशेषण है, मतलब कि ये बारिश के साथ ही लगेगा और इसका मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश होना। ठीक है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से सब बेखबर इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुना है? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। मतलब बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब बुढ़िया बहुत गुस्से में बोली कि ये जो टिप टिपवा है इससे जान बचे तभी तो हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब उसने कभी टिप टिपवा के बारे में तो सुना नहीं था, तो उसने जैसे ही सुना तो उसको लगा कि टिप टिपवा कौन है, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। मतलब क्या था, ना शेर से डर ना बाघ से डर, सिर्फ और सिर्फ टिप टिपवा से डर। ठीक है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मतलब क्या था कि वहां पर बारिश हो रही थी और एक बाघ वहां पर बारिश से बचने के लिए झोपड़ी की ओट में आकर बैठ गया। अब वो ओट में बैठा, उसको लगा कि मैं बारिश से बचूं, इतने में वो वैसे ही डरा हुआ था। उसकी बुढ़िया की बात सुन ली कि जो टिप टिपवा है वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, तो वो और डर गया। ठीक है। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब बाघ इतना डर गया था, वो ये सोचा कि टिपटिपवा बाहर आकर मुझ पे हमला करे, उससे अच्छा मैं ही यहाँ से भाग जाऊं। ठीक है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। बाघ एकदम से भाग गया वहां से। ठीक है। अब देखो, उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। अब बारिश एक गांव में हो रही है तो बारिश सभी के लिए हो रही है, शेर के लिए भी है वो, दादी के लिए भी है वो, धोबी के लिए भी है, सबके लिए। ठीक है। तो वहां पर धोबी था, वो सुबह से पहले तो बारिश से परेशान था। फिर आज सुबह से उसका गधा गायब था। उसका एक जानवर था, पालतू गधा था, तो उसका वो जानवर सुबह से गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। मतलब गांव में जो पंडित जी थे, पुजारी जी थे, उनका ये मानते थे कि वो सबको उनके हाल की खबर दे देते हैं, क्या ठीक चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उनको तो सब पता है। आप एक काम करो, आप उन्हीं से जाकर पूछो। फिर देखो आगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब उनके घर में भी बारिश हो रही थी, कहीं से पानी भर गया होगा, तो उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, मतलब वो पोंछे से उसको खींच खींच कर बाहर निचोड़ रहे थे। ठीक है। वो अपना पानी उस तरह से बाहर खाली कर रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? पोथी मतलब होता है जो पंडित जी की एक किताब होती है, जिसमें से वो देखकर बताते हैं ना ग्रह कैसे चल रहे हैं, सुख शांति है कि नहीं, तो उसको पोथी बोलते हैं। तो इसने धोबी ने यही सोचा कि भाई तुम्हारी पोथी में जरूर जवाब होगा कि मेरा गधा कहाँ है। अब सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। पंडित जी सुबह से थक गए थे, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और गुस्सा आ गया इनको, और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर उसे किसी गढ़ई पोखर में ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। अब पंडित जी और फिर पानी खींचने लगे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब धोबी घास में उसको गधे को ढूंढ रहा था अपने। ठीक है। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के घर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब वो डरा हुआ जो बाघ वहां से भागा था बुढ़िया के घर से, वो उसी घास में छिपा बैठा था।
धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब धोबी ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि उसका गधा ही बैठा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, और वो बाघ की फटाफट लठ से पिटाई करने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। और बाघ जो था, इतने अचानक एकदम जो हमला हुआ उससे बाघ जो है घबरा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। बाघ ने सोचा कि यही है वो आदमी जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो शेर और बाघ से भी खतरनाक है, जिसका नाम है टिपटिपवा। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। मतलब उसने कहा कि यार अब मुझे अगर बचना है तो जो ये कहता है मुझे करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, ये देखिए धोबी का इसको कान पकड़ के ले जा रहा है ना बाघ को, उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटी से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब मतलब क्या था, जब वो बाघ को पकड़ के वहां पर ले आया अपने घर, तो उसने उसको खूंटे से बांध दिया जहाँ पे वो अपने गधे को बांधा करता होगा, और उसके बाद वो सो गया। फिर जब सुबह लोगों ने देखा तो लोग की आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब वो बहुत हैरान रह गए कि ये तो बाघ को पकड़ कर ले आया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकता है। फिर हम